Hello everybody, welcome to my channel Dr. Durga YouTube Homeopathy. In this video, I am going to tell you about mucormycosis and available prevention in homeopathy system. So, म्यूकरमाइकोसिस होता क्या है? म्यूकरमाइकोसिस एक बीमारी का नाम है जो म्यूकर और राइजोपस की वजह से होता है। आमतौर ये इंसानों में नहीं होता, पर ये बाहरी वातावरण में जहाँ पर शुगर या स्टार्च का लेवल ज़्यादा हो या फिर गोबर हो, ऐसी जगहों पर ये आसानी से पनप जाता है। अक्सर ये इंसानों को कोई हार्म नहीं पहुंचाता, पर कुछ कंडीशन है, जैसे में कोई भी पेशेंट ऐसे जो हाई डायबिटिक हो, हाई डायबिटिक यानी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो और उनकी इम्यूनिटी वीक हो या फिर इम्यून सिस्टम किसी भी तरह से कम किया गया है किसी मेडिसिन के मदद से। हाल में ही हम लोगों ने देखा है या देख रहे हैं ये म्यूकरमाइकोसिस बीमारी वैसे मरीजों को हो रहा है जो हाल ही में कोविड हॉस्पिटल से ठीक होकर वापस लौटे हैं। उन्हें ये ऐसी बीमारियां हो रही है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना सेंटर या फिर किसी भी हॉस्पिटल में अभी अभी लेटेस्ट सिस्टम जो है ट्रीटमेंट का कोविड से, वो है इम्यूनो सप्रेसर या फिर स्टेरॉयड मेडिसिन। ये हाई स्टेरॉयड मेडिसिन पेशेंट को 10 से 15 दिन, किसी को 1 महीने ऐसे दिया जाता है, तब वो गंभीर बीमारियों से लड़ पाते हैं और ठीक हो पाते हैं किसी तरह से। सभी लोग डरे नहीं, इसमें सभी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये म्यूकरमाइकोसिस स्पेसिफिक किसी को ही होता है। जो वो कंडीशन ये है कि वो हाई डायबिटिक हो और वो इम्यूनोसप्रेसर मेडिसिन ले रहा हो या फिर उसकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो। ऐसे मरीज को ही ये बीमारी होने का खतरा सबसे ज़्यादा है। हमारे वातावरण में फंगस ये आम है और हमेशा हर जगह उपलब्ध होता है, और ये हमारे नाक से होते हुए साइनसेस में चला जाता है और हो सकता है ये नाक से होते हुए ये लंग्स में भी चला जाए और लंग्स को सड़ा दे। अगर वो साइनस में चला जाए तो साइनसेस को वहाँ साइनस और वहाँ के जितने भी मसल्स हैं उससे सड़ा देगा। फिर वो फैल कर आँखों में चला जाता है और आँखों को धीरे धीरे सड़ा कर उसे फिर वो आँखों से होते हुए वो सिर में फैलने लगता है। इसे इनिशियल स्टेज में पकड़ लेना बहुत ही मुश्किल है। इसे पकड़ने के लिए हमें हिस्टोपैथोलॉजी सेल करवाना होता है, तब हमें माइक्रोस्कोप में वह फंगस का जाल दिखता है, तब जाके पता चलता है। तब काफ़ी देर हो जाती है। ये अंदर ही अंदर जितने भी बोन्स हैं नेसल पैसेज के और साइनसेस के, उसे सड़ा देता है। ये केसेस है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसकी आँखों को निकालना पड़ा और उसके आसपास, आँखों के आसपास जितने भी बोन्स थे उसे भी तोड़ के हटाना पड़ा। ऐसी वीडियोस के मैंने कुछ लिंक्स भी दिए हैं जहाँ पे लाइव सर्जरी दिखाई गई है कि ये म्यूकरमाइकोसिस कितना खतरनाक है। म्यूकरमाइकोसिस का इलाज है, यानी एलोपैथी सिस्टम में इसका इलाज ना के बराबर है। इसका ट्रीटमेंट या फिर एक्सट्रीम केसेस में या फिर सर्जरी है, उस इन्फेक्टेड एरिया को हटाना, और एंटी फंगल थेरेपी है, और इससे ज़्यादा कोई मेडिसिन नहीं है। आप खुद ही जानते हैं कि एक छोटी सी एक्जिमा का भी एलोपैथी सिस्टम में सपरेशन के अलावा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो आप इतने बड़े रोग का तो आप सोच ही नहीं सकते कि कोई उपाय है। हाँ, पर आप डरे नहीं, इसका
हमारे सिस्टम यानी होम्योपैथी सिस्टम में इसका काफ़ी अच्छा प्रोफाइलैक्टिक यानी बचाव एवं उपचार दोनों ही उपलब्ध हैं। अगर आप सही समय पे या फिर पहले या फिर होने के बाद भी अगर आप सही होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लें तो आप इस खतरा से बच सकते हैं या फिर और गंभीर बीमारी से गंभीर होने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने प्रोफाइलैक्सिस यानी बचाव क्या है होम्योपैथी में इसके बारे में बनाया है। तो हमारे होम्योपैथी में पहला बचाव है यही है कि ये बीमारी हुई है स्टेरॉयड के दुष्प्रभाव यानी एलोपैथिक मेडिसिन का दुष्प्रभाव की वजह से। हमारा इम्यून सिस्टम है वो सो गया है या फिर सप्रेस हो चुका है काफ़ी लॉन्ग टाइम, तो उसे जगाने की ज़रूरत है। तो ऑटोमेटिक ये ठीक हो जाएगा, हमारी इम्यूनिटी रिबैक हो जाएगी। इसके लिए है एंटीडॉट, जितने भी दुष्प्रभाव हो उसकी एंटीडॉट करना। उसके लिए है हमारे पास मेडिसिन वो उपलब्ध है, वो है कैम्फोरा। कैम्फोरा नाम की मेडिसिन है। उसकी 30 पोटेंसी को 4 बूंद लिक्विड हो तो या फिर ग्लोब्यूल्स में 4 ग्लोब्यूल्स को सुबह सुबह ब्रश से पहले एक बार इस्तेमाल करने से 3 से 4 दिनों में आपका जितने भी दुष्प्रभाव है साइड इफेक्ट्स हैं उसे वो न्यूट्रलाइज कर देगा और आपकी इम्यूनिटी को रीबैक कर देगा, रीबैक अपने पोजीशन पे कर देगा। फिर हम जैसे चाहे अपनी इम्यूनिटी को और बढ़ा सकते हैं और हमारा इम्यूनिटी सफिशिएंट होगा इस फंगस से लड़ने के लिए। और साथ ही साथ हमारे पास एक और मेडिसिन उपलब्ध है, वो है बायो कॉम्बिनेशन 20। ये स्किन डिजीज़ के लिए स्पेशली फंगस या फिर किसी प्रकार का घाव या फिर स्किन एक्जिमा इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है इसके लिए ये है। एक्चुअली ये इस कंसेप्ट पे बना हुआ है, सिस्लर्स 12 टिश्यू रेमेडी इसे ही बोलते हैं हम लोग। 12 टिश्यू यानी 12 तरह के सॉल्ट होते हैं जिसके डेफिशिएंसी के कारण ही कोई उत्पन्न होता है। ये यही सिस्लर का सिद्धांत है होम्योपैथी में। तो अगर हम इस सॉल्ट का लेवल मेंटेन करके रखें हमारे शरीर में तो ये फंगस की औकात नहीं है कि ये हमारे शरीर को कोई नुकसान पहुंचा दे। दोस्तों, हमारे पास तीसरी मेडिसिन उपलब्ध है, वो है सल्फर। सल्फर सल्फर की 30 नंबर या फिर 200 नंबर 200 पोटेंसी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। 200 पोटेंसी 200 सी की 4 बूंद या फिर 4 ग्लोब्यूल्स रात में, सुबह नहीं रात में सोते वक्त आप एक बार ही इस्तेमाल करके छोड़ दे। ये काफ़ी होगा आपकी इम्यूनिटी को और आपको फंगस या फिर किसी भी तरह का रोग को रोकने के लिए सफिशिएंट होगा। और ये भी हो सकता है कि आप किसी पुराने रोग से ग्रसित हो तो उसे भी ये रोक देगा। तो मित्रों, अगर हम इसकी पूरी कॉस्ट की बात करें तो कैम्फोरा का 1 ड्रम आप किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे आपको मिल जाएगा। वो 1 ड्रम का कॉस्ट 15 से 20 रुपए पड़ता है। इसकी एक खुराक ही आपको लेनी है। और जो बायो कॉम्बिनेशन 20 है उसकी कॉस्ट अलग अलग कंपनियों में अलग अलग है। अगर हम एक ड्रम बाकी SBL कंपनी में बात करें तो इसकी 85 रुपये आसपास या 80 रुपये आसपास पड़ता है। अगर हम सल्फ़र की बात करें तो वो भी कैम्फर्स के अकॉर्डिंग 15 से 20 रुपये में आपको एक ड्रम मार्केट में या फिर किसी होम्योपैथी डिस्पेंसरी में आपको मिल जाएगा। मित्रों, ये एक्चुअली ज़्यादा कॉस्टिव भी नहीं है। अगर ये प्रोसेस हम यूज़ करें तो हम गंभीरता से म्यूकरमाइकोसिस के गंभीरता से हम बच सकते हैं और अपने अपने खास लोगों को भी बचा सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।